Assalamualaikum viewers, welcome to the students platform. Today we will discuss PSY 401 Clinical Psychology lesson number 42. इससे पहले लेसन स्टार्ट करूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। टाइम बहुत शॉर्ट है और काफ़ी सारे लेक्चर जो हैं पेंडिंग हैं। PSY 611 के भी पेंडिंग है और इसके अलावा 515 के पेंडिंग है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो हैं 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट है फाइनल, तो मैं इंशाल्लाह उससे पहले ये तमाम जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, डेफिनेशन से देखते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, न्यूरोसाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। यानी कि इसके अंदर ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको देखा जाता है कि ब्रेन का बिहेवियर पर क्या असर हो रहा है और बिहेवियर का ब्रेन पर क्या असर हो रहा है। ब्रेन के किस पार्ट के अंदर कौन सा मसला आएगा तो उसका बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं। आगे यहाँ पर इसके अंदर व्हाट इन्फॉर्मेशन डज न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोवाइड। इसके ज़रिए एक डिसऑर्डर को दूसरे से अलहदा किया जाता है, यानी कि इसको बेहतर तरीके से हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स को वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं, जिसके ज़रिए उनके बिहेवियर को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और इन्हें गाइड किया जा सकता है। अप्रोचेस टू न्यूरोलॉजिकल इवेलुएशन, इसके अंदर सबसे पहले रेड लाइन सेंटर लाइन मैंने किया है प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग। इसके मुताबिक इंसान किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहा हो, इसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो अपनी असल हालत में मौजूद रहती हैं। मतलब बंदे के अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो कि इफ़ेक्ट नहीं होती। आगे हमारे पास लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इंक्लूड्स बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, इट इज़ गिवन इंडिविजुअली। इसमें देखा जाता है कि ब्रेन का कोई पार्ट तो इन्वॉल्व नहीं जो हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न एनालिसिस, इट इंक्लूड्स बैटरी ऑफ टेस्ट, यानी कि मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं एक साथ दिए जाते हैं। इसके ज़रिए पेशेंट में ख़ास किस्म का पैटर्न डेवलप होता है। पेशेंट जो हैं कुछ टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते हैं और कुछ में बेहतर परफॉर्म नहीं करते। पैथोजेनिक साइंस कह रहा है कि इस तरह के साइंस होते हैं कि अगर ये बंदे में शो हों तो उससे हम डिक्लेयर कर देते हैं ये कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है इसके अंदर। और कह रहा है कि ये कि सफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको हम पैथोजेनिक साइन कहेंगे। इसकी एग्जांपल कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि बंदा जो है वो इनअटेंटिव होता है, किसी चीज़ की तरफ अटेंशन नहीं दे पाता है। इसके अलावा विजुअल फील्ड में डिफिसिट्स पाए जाते हैं, चीज़ों को इग्नोर करता है। और एप्रेक्सिया और एलेक्सिया, ये सारे साइन जो हैं, ये इश्यूज जो हैं बंदे में मौजूद होते हैं। राइट लेफ़्ट डिफरेंसेस, बेसिकली इसके अंदर राइट और लेफ़्ट हेमिस्फेयर की फंक्शनिंग को देखा जाता है। इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट ज़्यादा डोमिनेट है, लेफ़्ट या राइट। दोनों हाथों में एक ही तरह की चीज़ जो आमतौर पर पकड़ा के तो मतलब कि उसको देखा जाता है, उस चेक किया जाता है कि किस हाथ के अंदर ज़्यादा पावर है। यूजेस ऑफ क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसके अंदर पहला। इसके अंदर कह रहा है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर डायग्नोस्टिक क्लैरिफिकेशन, ये जानना कि बीमारी की नेचर साइकोलॉजिकल है या न्यूरोलॉजिकल है। अगर ये न्यूरोलॉजिकल है तो इसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग को इंसान की जो फंक्शनिंग है वो तो मुतासिर नहीं हो रही। ये भी देखा जाता है कि एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से ये मसला तो नहीं बन रहा। मायरिंग चेंजेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, फीडबैक प्रोसेस, यानी इलाज के साथ साथ पेशेंट में तब्दीलियों को नोट किया जाता है, किन चीज़ों में बेहतरी आ रही है और किन चीज़ों में बेहतरी नहीं आ रही। इवेलुएटिंग कोग्निटिव एंड फंक्शनल स्टेटस, इसमें इंसान की कोग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वोकेशनल इंटरवेंशन, यानी कि इंसान को उसकी जो है वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसकी, या रूटीन लाइफ आप कह लीजिए जॉब वाल की तरफ उसको जो है नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ उसको लेकर जाया जाता है। आगे एकेडमिक इंटरवेंशन है, इसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। इनकी एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग इनको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। फैमिली इंटरवेंशन,
इसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, एक सिस्टम के तौर पर देखा जाता है और एजुकेट किया जाता है कि पेशेंट के साथ किस तरह इन्हें डील करना है। कॉम्पिटेंसीज इश्यूज़, इसमें पेशेंट के उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनमें वो कॉम्पिटेंट नहीं और जिनमें वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि किन एरियाज़ में वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है और किन एरियाज़ में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। मेथड्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेडिकल हिस्ट्री या बंदे की मेडिकल हिस्ट्री जो है, पहले सबसे जब एक पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेना भी ज़रूरी है। साथ साथ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो है, यानी कि उसकी स्पीच, बात करने का अंदाज़, मोटर फंक्शनिंग उसकी, और मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है वो या नहीं, या मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसकी इमोशंस, इनको नोट किया जाता है। साइकोमेट्रिक ये टेस्ट हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकते हैं ये, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मतलब के पजल्स कह लें आप दी जाती हैं पेशेंट को सॉल्व करने के लिए, या डिफरेंट किस्म के आप कह लें ब्लॉक्स होते हैं और उनको असेंबल करना होता है, कोई शक्ल बनानी होती है उनसे। ये सारी चीज़ें जो है इस तरह इन टेस्ट में शामिल हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से देखें न्यूरो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, इट इन्वॉल्व डिफरेंट टेक्निक्स, एक्सरेज हो गई, ईईजी हो गई, इलेक्ट्रोस्फेलोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोस्फेलोग्राम जो है वो टू सी द ब्रेन फंक्शनिंग, ये अच्छे लेकिन एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं। ये बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े शहरों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एमआरआईज भी इसके अंदर शामिल हैं। ये हाईलाइटेड पॉइंट हैं और ये एब्रिवेशंस है सारी इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से याद कर लीजिएगा। टेस्टिंग एरियाज ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, टू नो द जनरल एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट, वेज टेस्ट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ability to analyze the situation, ability to see similarities and differences between things, ये सब पेशेंट के लिए पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए कह रहा है कि ये टेस्ट बताया गया WCST, ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। मेमोरी, ब्रेन की डैमेज होने से सबसे पहली चीज़ जो इफेक्ट होती है वो इसकी हमारी जो है वो मेमोरी होती है। और मेमोरी कह रहा है कि वेचलर ने 1945 में इसके लिए टेस्ट डेवलप किया था, WMS, वेचलर मेमोरी स्केल। विजुअल परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, यानी हमारा ब्रेन जिन चीज़ों को देखता है इन्हें कितनी देर में प्रोसेस करता है, यानी कितनी देर में समझता है और उसका रिस्पॉन्स करता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट चीज़ों का रिस्पॉन्स डिले से करते हैं, डिलेड रिस्पॉन्स होता है उनके अंदर। आखिरी लैंग्वेज फंक्शनिंग है, यानी पेशेंट में लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन किस हद तक है। मसलन एक पेशेंट जो 20 साल का है, इसकी कोग्निटिव लैंग्वेज 20 साल वाले शख्स की है, यानी कि वो कितनी 20 साल वाले शख्स के लिहाज से चीज़ों को समझता है, या 15 साल के शख्स की उसकी कोग्निटिव लैंग्वेज है, एबिलिटी है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।